गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो कल मैं पढ़ा रही थी स्मृति में पढ़ाया था कि लेखक जो उतर गया था कुएं के अंदर, और दोनों लेखक भी अपने मोर्चे पर खड़ा था और सांप भी अपने मोर्चे पर खड़ा था। उस आसन पर खड़े खड़े लेखक को 4-5 मिनट हो गए। दोनों अपने अपने मोर्चे पर अपने अपने जगह पर थे, लेकिन लेखक का मोर्चा कमज़ोर था, क्योंकि कहीं सांप उन पे झपट उठता तो ज़्यादा से ज़्यादा होता, तो लेखक क्या करता, सांप को पकड़कर कुचल देता, मार देता। लेकिन उसके पहले सांप क्या करता, अपना विष जो है ना लेखक के शरीर में पहुंचा देता। इस प्रकार सांप भी मर जाता और लेखक भी मर जाता। तो अब तक जो है एक सांप वार नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी उसे सोचा डंडे से दबाने का। मैंने पहले तो सोच के गया था कि उसको मार देगा, लेकिन डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना मतलब कि उचित भी ना था, क्योंकि जब सांप वार नहीं कर रहा था तो उसको लेखक को लगा कि मुझे मारना उचित नहीं है। अप्रश्न था। अब प्रश्न ये उठता था कि अगर सांप को नहीं मारेंगे तो चिट्ठियों को कैसे उठाएंगे। बस एक ही सूरत, एक ही उम्मीद उनको लग रहा था कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को, कि कैसे भी डंडा को धीरे से सांप के साइड करके और चिट्ठी को सरकाया जाए। यदि सांप डंडा पर टूट पड़ता है तो कोई उपाय भी नहीं था। कुर्ता उनके पास था और कोई कपड़ा नहीं था। कुर्ता उतार के अपना सांप का मुंह की ओर करके फन को पकड़ सकते थे। ये तो सोचे कि या तो सांप को हम मार दें, या तो सांप को कुछ भी छेड़े नहीं, कुछ भी उसको इरिटेट नहीं करें, उसको तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे। दो ही मार्ग थे। सांप को मारना तो उनकी शक्ति के बाहर था। तो बाध्य होकर वो क्या किए, दूसरे मार्ग मतलब सोचे कि या तो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना, मैं सांप को कुछ भी नहीं करे, परेशान नहीं करे, केवल चिट्ठियाँ उठाने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने दूसरे मार्ग का सहारा लिया। डंडे को लेकर, डंडा उन्होंने लेके ज्यों सांप के दाएं तरफ चिट्ठी पड़ी हुई थी, तो डंडा बढ़ाया तो सांप पीछे की ओर हो गया। धीरे धीरे डंडा को चिट्ठी की तरफ वो बढ़ाए, और ज्यों ही चिट्ठी के पास डंडा पहुंचा, फुंकार के साथ काले मने सांप फुफकार के उछल पड़ा और डंडे पर गिरा। लेखक का हृदय कांप उठा, मैंने बहुत डर गया। डंडा जो हाथ से पकड़ा हुआ था, सांप उछल के डंडे पर गिरा तो क्या हुआ, डंडे ने हाथ की आज्ञा नहीं मानी। मैंने इतना घबरा गया लेखक कि डंडा लेखक के हाथ से छूट गया और लेखक बहुत ज़ोर से बहुत ऊपर उछल गया। जानबूझ के नहीं उछला था, यूं ही घबरा के बिदक के उछल गया था। उछल कर फिर खड़ा हुआ तो उनको क्या दिखा कि डंडे के सिर पर, डंडे पर 3-4 स्थान पर पीव सा कुछ लगा है। क्या था वो तरल पदार्थ? वो तरल पदार्थ जो डंडे पर लगा था, सांप का विष था, सांप का जहर था। सांप जैसे क्या था, पीयूष सा कुछ लगा हुआ था कि सांप जैसे अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मैंने वो जान दिया था कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो दिखा दिया था, मैंने उसका प्रूफ दे दिया था कि हमारे सामने जो है ना सर्टिफिकेट सामने रख देते कि हम ऐसे जब डंडे पे ऐसे प्रहार कर सकते हैं तो आप पे कितना प्रहार कर सकते हैं, उसका असर क्या होगा। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। मतलब वो तो जानते थे कि, लेकिन मैं जान रहा था कि सांप इस तरह का है, हम पे प्रहार करेगा, इसीलिए तो सांप को छेड़खानी करना वो छोड़ दिया था। तो भाई तो योग्यता का पहले ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके लगातार बार बार डंडे पर 3-4 प्रहार किया। डंडा पहली बार, मनीष डंडे से लेखक ने तो बहुत सांपों को मारा था, लेकिन पहली बार ये सांप से डंडा अपमानित हो गया था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर भाई जो बैठा हुआ था, फूं फूं की आवाज़ आई और लेखक उछल गया और धमाके से फिर खड़ा हुआ। तो छोटा भाई क्या समझा, लेखक का कार्य समाप्त हो गया मतलब सांप ने काट दिया, अब भाई मर जाएगा। और उसके बाद से वो सोचा कि भाई का नाता ख़त्म हो गया, फूंक फूंक के धमाके से टूट गया। मैंने आवाज़ हुआ, कूदा और सांप की फुफकार सुनाई दी, तो उसे लगा कि कार्य समाप्त हो गया, बंधुत्व का नाता। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से, मैंने भाई को लगा कि सांप काट दिया लेखक को, लेखक गिर गया। मेरे और कष्ट और विरह और उसके तकलीफ और बिछड़ने का ख्याल से भाई का कोमल हृदय को धक्का लग गया
भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, मैंने भाई का स्नेह था उसको अंदर मतलब बहुत तकलीफ हुआ कि हमारे भाई के प्रति जो प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो चिल्ला दिया। छोटे भाई की आशंका, मैंने छोटा भाई जो शक कर रहा था वो गलत नहीं था, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस, मैंने सांप की फुफकार सुने और वो जो कूद के फिर से वापस कुएं में गए तो उनका साहस और बढ़ गया। दोबारा फिर से डंडा से कोशिश किया, लेकिन लिफाफा उठाने का वो चेष्टा करने लगे। अब की बार क्या हुआ, सांप ने फिर से डंडे पे वार किया, प्रहार किया, और खाली प्रहार नहीं किया, सांप डंडे से चिपक गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, सांप डंडे से चिपट गया, मैंने गोल गोल घूम के उसी में लपटा गया। लेखक के हाथ से डंडा नहीं जुटा, सीख झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया, मैंने डर के मारे डंडा वो खींच लिए। और गुंजलक मतलब होता है गांठ मार के, मैंने गोल गोल घूम के सांप का पिछला हाथ मेरे हाथ से, मैंने डंडे में जो सांप चिपटा हुआ था उसका पिछला हिस्सा लेखक के हाथ से छू गया। उफ, कितना ठंडा था, सांप का बॉडी तो बहुत ठंडा होता है, तो सांप हाथ से छू गया, बहुत ठंडा था। डंडे को मैंने, सांप जो हाथ से टच हुआ छुआ गया तो लेखक ने डंडे को पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता, मैंने फिर से अगर वो वार करता तो वो लेखक नहीं बचता। लेकिन लेखक बोल रहा है कि जब जीवन होता है, मैंने आदमी की ज़िंदगी होती है, आदमी की आयु होती है, तो कितना भी ढंग से आदमी किसी भी तरह से बच जाता है। यह दैवी कृपा थी, मैंने भगवान की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे ओर सांप के आसन बदल गए। मैंने डंडा इससे खींचा जैसे ही तो सांप दूसरी तरफ चला गया, लेखक दूसरी तरफ। तुरंत ही लेखक के साइड में लिफाफा पुस्कार्ड आ गया। लेखक ने लिफाफे और पुस्कार्ड को उठा लिया और चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया, और छोटे भाई ने चिट्ठी को ऊपर खींच लिया। अब क्या था, लेखक का डंडा तो सांप के पास पड़ा हुआ था, लेकिन बिना डंडा के तो लेखक जा नहीं सकता था। डंडा तो उसको बहुत प्रिय था, इसलिए सांप के पास से लेखक को डंडा उठाना था। तो डंडे को उठाने में भी लेखक को बहुत कठिनाई पड़ी, क्योंकि सांप उसे उस पर धरना में, सांप उसी पर बैठा हुआ था। कैसे डंडा उठाता, जीत तो मेरी हो चुकी थी। लेखक ने तो चिट्ठियाँ उठा लिया था, पर अपना निशाना गंवा चुका था। निशाना क्या था, उसका डंडा था। आगे अगर हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर प्रहार करता। इसीलिए लेखक को एक बुद्धि, एक उपाय सूझा। कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसने क्या किया, सांप उसकी दाईं ओर फेंकी। मैंने सांप के दाईं ओर फेंका और सांप उस तरफ झपटा मिट्टी के साइड, तब तक बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में फिर से सांप वापस डंडे पर वार किया। अगर डंडा बीच में नहीं होता तो सांप का दांत लेखक के पैर पे ही गड़ गया होता। मतलब उठा तो लिया, लेकिन अचानक उधर से फुफकार मार के सांप डंडे की तरफ आया, डंडे पे प्रहार किया। डंडा बीच में नहीं होता तो लेखक के पैर में ही सांप के दांत गड़ गए होते। अब तो उन्हें डंडा भी मिल गया, चिट्ठी भी मिल गई। धोती को छोर में चिट्ठी बांध दिया था, धोती तो भाई ने खींच लिया था। अब ऊपर चढ़ना था, ऊपर चढ़ना कोई कठिन, के वॉल के सहारे उनको ऊपर चढ़ना था। ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे, पैरों के कहीं लगाए हुए 36 फुट, मैंने हाथ कुछ भी तो नहीं था सहारा, पैर को बिना कहीं लगाए हुए हाथ के सहारे धीरे धीरे ऊपर 36 फुट कुआं था, चढ़ना था। अब उससे नहीं हो सकता था। 15-20 फुट, मैंने 15-20 फुट तक किसी तरह हाथों के सहारे, हाथों के बल ऊपर चढ़ते थे, कम ही अधिक। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, मैंने उस समय लेखक की स्थिति ऐसी थी, 15-20 फुट से ज़्यादा वो हाथों के सहारे चढ़ सकते थे, लेकिन कुआं 36 फुट गहरा था। लेकिन ये लेखक की आयु उस समय 11 वर्ष थी। 11 वर्ष की अवस्था में 36 फुट चढ़े, बाहें भर आई थी, उनकी छाती फूल गई थी, मैंने सांस तेज तेज धौंकनी, मैंने हार्ट बीट चल रहा था बहुत ज़्यादा। पर एक एक इंच सरक कर वो भुजाओं के बल, मैंने हाथ के बल पे ऊपर चढ़ गए। यदि हाथ छूट जाते तो इनका, मैंने अगर उनका हाथ छूट जाता तो अनुमान मुश्किल था। ऊपर आकर बेहाल होकर मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ी देर पड़े रहे, देह को झाड़ झूर कर ऊपर आए। थक गए थे,
थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहे, लेटे रहे वैसे ही ज़मीन पे, और फिर शरीर को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहन लिए। फिर एक लड़का था जो किशनपुर का लड़का था, उसने कुआं से निकल के चढ़ने की चेष्टा करते हुए देखा था। उसको बार बार चेताया, ताकीद करना, मैंने बार बार वार्निंग दिए कि कुएं वाली घटना वो किसी से नहीं कहे। इस प्रकार कह के वो आगे बढ़ गए, अपना चिट्ठी को पोस्ट कर दिया होगा, पोस्ट करके घर चले आए। लेकिन उसके बाद इस बात की चर्चा वो किसी से नहीं बोले, किसी से नहीं कहा। चिट्ठियाँ तो चली गई, वो भी घर चले आए। लेकिन सन 1915 में, मैंने 1915 में लेखक, उस समय 1908 की बात थी जब लेखक 11 साल का था, और ये 1915 में 7 साल बाद 18 साल की उम्र में जब क्लास 10 का एग्ज़ाम पास करने के बाद लेखक ने यह घटना अपने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से, मैंने आँख जल से, सजल मैंने जल के साथ माँ की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है ना। वो लेखक बोल रहा है कितने अच्छे थे दिन, मैंने वो ज़माना बहुत अच्छा था। उस समय राइफल भी नहीं थी, मैंने बंदूक जो बड़ा होता है चलाने वाला डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप के शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक। मैंने उस समय राइफल नहीं था, डंडा था, और डंडा से जो शिकार करते थे हम लोग, राइफल के शिकार से भी ज़्यादा रोचक था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और भयानक नहीं था। इस तरह वो अच्छे थे। तो ये स्मृति पाठ खत्म हुआ। स्मृति का मतलब होता है याद। मैं लेखक ने अपने यादगार को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है जो उनके जीवन की घटना पर आधारित है। अब मैं कल इसका प्रश्न उत्तर दूंगी लिखने के लिए। बेटा आप लोग सभी लोग असाइनमेंट मुझे सबमिट कीजिएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ा बहुत